नमस्कार। हमारे इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको नंबर के बारे में पढ़ाया हूँ, अब उसी के आगे से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कि सिंगुलर से प्लूरल किस तरह से और कैसे बनाया जाता है। कुछ पॉइंट्स हमने उसमें बताया था, अब इसमें हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर 4 है, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में वाई आता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में वाई आता है और इस वाई के पहले कोई वावेल आता है। कोई भी वावेल जो 5 है उनमें से कोई भी आ सकता है। ठीक है, वावेल कितने हैं? 5 हैं, उनमें से कोई भी आ सकता है। तो अब इस तरह के शब्द को जो हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या किया जाता है कि सिर्फ यस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? सिर्फ यस लगाकर उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया जाता है। जैसे क्या? जैसे हमारा है टॉय, लिखा हुआ है टॉय। अब यहाँ पर देखिए वाई है और वाई के पहले क्या है? ओ क्या है? एक वावेल है। तो अब ये जो वाई है इसके पहले वावेल है, तो यदि हम इसको यदि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो सिर्फ क्या लगाया जाएगा? यस, ट्वाइज। यहाँ पे देखिए सिर्फ यस लगा दिए हैं तो ये प्लूरल में चेंज हो गया है। ठीक है, क्या है कि जब भी किसी भी शब्द के अंत में यदि वाई है और उसके तुरंत पहले, मतलब उसके पहले जस्ट यदि कोई भी वावेल है, तो उस शब्द को यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो हमें सिर्फ एक शब्द ऐड करना है, यस। क्या ऐड करना है? सिर्फ यस। एक और लिख रहे हैं एग्जाम्पल में, जैसे मंकी। मंकी, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाई अंत में आया है और वाई के तुरंत पहले ई लिखा हुआ है, जो कि ये क्या है? एक वावेल है। तो अब जब मंकी सिंगुलर है, इसको यदि हमें जब प्लूरल में चेंज करना होगा तो हमें क्या ऐड करना है? सिर्फ यस ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं। तो अब मंकी को प्लूरल में हमें चेंज करना है तो हम सिर्फ यस ऐड कर देंगे, हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, तो जो चौथा रूल है वो क्या है कि यदि किसी भी शब्द के अंत में वाई है और वाई के पहले कोई भी वावेल आता है तो उस शब्द को यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो वहाँ पर सिर्फ क्या लगेगा? यस लगा देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में हो जाएगा। ठीक है, अब रूल नंबर 5 क्या है? रूल नंबर 5 सेम यही, यदि किसी भी शब्द के अंत में वाई है, ठीक है, किसी भी शब्द के अंत में वाई है और उसके पहले कंसोनेंट है, उसके पहले कंसोनेंट है। इसके मतलब पहले वाला पढ़ाया था क्या? वावेल था, लेकिन अब इसमें क्या है? कंसोनेंट। कंसोनेंट कितने होते हैं? 21 होते हैं, मतलब 21 होते हैं। अब उस 21 में से कोई भी एक कंसोनेंट इस वाई के पहले लिखा हुआ है, इस वाई के पहले लिखा हुआ है। तो अब इस तरह के शब्द को हम जब सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो अब क्या परिवर्तन होगा कि वाई के स्थान पर हमें आई लिखना होगा। वाई के स्थान पर हमें क्या लिखना होगा? आई लिखना है। फिर इसके बाद हम ई एस ऐड करेंगे, तब जाके वो सिंगुलर से प्लूरल बनेगा। जैसे ये 3 परिवर्तन करने हैं। क्या? वाई के स्थान पर हमें आई लिखना है, फिर आई के बाद ई एस ऐड करना है, ठीक है, तब जाके वो सिंगुलर से प्लूरल में ऐड होगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लिख रहे हैं सिटी। एग्जाम्पल के रूप में हम लिख रहे हैं सिटी। अभी वाई है, वाई के पहले क्या लिखा हुआ है? टी। अब इसको जो हमें सिंगुलर से प्लूरल में करना होगा तो क्या हो जाएगा? सी आई टी। अब टी के बाद वाई है तो वाई को हमें हटाकर क्या ऐड करना है? आई। फिर उसके बाद ई एस ऐड करना है, सिटीज। प्लूरल बन गया। और एग्जाम्पल में जैसे कंट्री, अभी यहाँ पे देखिए वाई है और उसके पहले क्या है? आर। एक
कंसोनेंट है। तो अब कंट्री को जब हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो क्या है कि वाई के स्थान पर आई लगाना है, फिर आई के बाद तुरंत ई एस ऐड कर देना है, तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अभी यहाँ पे कंट्री है तो वाई के स्थान पर हम आई ऐड कर दिए हैं और आई के तुरंत बाद ई एस लिख दिए हैं, तो वो क्या हो गया है, सिंगुलर से प्लूरल में। ठीक है, अभी एक ठो और लिख दे रहे हैं एग्जाम्पल में, देखिए लेडी, यहाँ पर भी देखिए वाई के पहले तुरंत एक कंसोनेंट है, तो अब इसको हमें यदि प्लूरल में चेंज करना है तो वाई को हटाकर आई ऐड होगा, फिर आई के बाद ई एस ऐड हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा मतलब चौथा पांचवा रूल। अब अगला जो है वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, छठवां है, कुछ शब्द के अंत में सी एच रहते हैं। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिसके अंत में सी एच रहते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो है वो च से होता है, हिंदी शब्द च से होता है। तो अब इस तरह के यदि शब्द हमको मिलते हैं तो उसको मतलब उस शब्द को यदि सिंगुलर से प्लूरल में हमें चेंज करना है तो उसके अंत में क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। क्या ऐड करना है, ई एस ऐड करना है। जैसे एग्जांपल में हम लिख रहे हैं वॉच, वॉच मीन्स घड़ी, मैच, मैच एक गेम। तो अब यहाँ पे देखिए दोनों शब्दों के अंत में सी एच लिखा हुआ है और इनका प्रोनाउंसिएशन च से हो रहा है, वॉच, मैच। अब इसको यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो क्या करना है, इसमें ई एस ऐड करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वॉच, और यहाँ पर देखिए हो जाएगा मैच। ठीक है, तो अब ये सिंगुलर है और ये हमारा क्या है, प्लूरल है। क्या, जब भी कोई शब्द है और उसके अंत में सी एच है और उसका उच्चारण च से हो रहा है तो उसके अंत में हम ई एस ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, अगला रूल क्या है, 7, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके अंत में एफ ई या फिर सिर्फ यफ रहता है। हाँ, यफ ई रहेगा या फिर सिर्फ यफ रहेगा। तो इस तरह के वाक्य शब्द को यदि जब हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करेंगे तो क्या परिवर्तन होगा, देखिए यफ के स्थान पर यफ ई या यफ के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, वी लिखा जाएगा। यफ ई या यफ के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, वी, और वी के बाद ई एस ऐड कर दिया जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में। क्या हो जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में। जैसे हम कुछ एग्जाम्पल लिख रहे हैं, देखिए लाइफ, वाइफ, नाइफ, थीफ। यहाँ पर देखिए सबके अंत में एफ ई या फिर सिर्फ एफ है। तो अब इसको यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो क्या परिवर्तन करना है कि एफ ई या फिर एफ के बाद स्थान पर वी लिखना है, फिर वी के बाद ई एस ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ये देखिए हो गया प्लूरल। लाइफ का लाइफ हो गया, वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्ज। ठीक है, नाइफ का क्या हो जाएगा, नाइफ्ज, और थिप का क्या हो जाएगा, थिप्ज। ठीक है, तो ये हमारा सिंगुलर है और ये हमारा क्या, प्लूरल। कब, जब भी किसी भी शब्द के अंत में एफ ई या फिर सिर्फ सिंगल एफ आता है
तो उसको यदि हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो एफ ई या एफ के स्थान पर वी ऐड होगा, फिर उसके बाद में ई एस लिख देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सिंगुलर से प्लूरल में। ठीक है। इसके कुछ ऐसे भी अपवाद हैं जिसके अंत में सिर्फ यस लगा देंगे। अपवाद का मतलब होता है कि उसमें वी या ई एस नहीं ऐड होगा, सिर्फ यस ऐड होगा। ठीक है, वो शब्द हम लिख रहे हैं, जैसे हुफ। ये देखिए हुफ है, हुफ का मतलब होता है कि जानवर का खुर। खुर मतलब जो पैर का निचला हिस्सा होता है जो ब्लैक कलर में होता है, उसको इंग्लिश में हुफ बोलते हैं और हिंदी में उसे खुर बोला जाता है जानवर का। अभी ये प्रूफ, रूफ, ठीक है, हुफ, प्रूफ, रूफ, ये जो शब्द हैं, इसके अलावा कुछ और भी शब्द हैं जो सिंगुलर से प्लूरल बनाए जाते हैं, तो इसमें बस सिंगल यस ऐड किया जाएगा तो वो प्लूरल में हो जाएगा। जैसे हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर होप्स, प्रूफ्स और रूफ्स। ये सिंगुलर से प्लूरल में चेंज हो गए, मतलब ये अपवाद हैं। जैसा कि हम अभी बताए हैं यफ ई या यफ रहेगा, तो उसको अगर सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो वी प्लस ई एस ऐड करना है, लेकिन इनमें वी या ई एस नहीं ऐड होगा, सिर्फ यस ऐड होगा। ठीक है। अब इसके बाद है 8वां रूल्स, उसको हम कैसे बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल। ठीक है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसके बीच में कुछ वावेल्स के अंतर्गत, मतलब वावेल्स के बीच में कुछ परिवर्तन करके उसको सिंगुलर से प्लूरल में चेंज कर दिया जाता है। और वो कौन कौन से शब्द हैं, जैसे मैन, वुमेन, फुट, माउस। एग्जाम्पल के रूप में इतना पहले समझ लीजिए। ठीक है। अभी जैसे मैन है, वुमेन है, फुट है, माउस है, ये सिंगुलर है। तो अब इसको जब हमें सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना है तो क्या है कि ये जो बीच में वावेल लिखा हुआ है इसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल में हो जाता है। जैसे क्या है, मैन का प्लूरल बन जाएगा मेन, और वुमेन का हो जाएगा वुमेन का वुमेन, फुट का क्या हो जाएगा फिट, माउस का क्या हो जाएगा माइस। तो ये सिंगुलर से प्लूरल में बन गए। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम अभी आपको एग्जाम्पल बताए हैं कि जिसके बीच में कुछ वावेल लिखे रहते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है जो सिंगुलर से प्लूरल में हो जाता है। ठीक है। तो ये था हमारा सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पूरा रूल्स। अब इसको आप लोग समझिए, और इसमें यदि कोई भी डाउट हो, कुछ भी परेशानी हो, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं उस परेशानी को दूर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।